अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज हम ये वाला डिज़ाइन हमने पहले भी बनाया है और ये अब फिर से बना रहे हैं, तो आपने नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाली हूँ, आपने ज़रा वीडियो ध्यान से देखनी है, आपके फ़ायदे की हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, ये देखिए मैंने 6 इंच के मॉइस्ट केक बनाया था, इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है। आप जो है अलास्का केक की, ठीक है ना, तो आप जो है रेसिपी देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। 6 इंच का केक बोर्ड था, ओ सॉरी केक बोर्ड कह रही 6 इंच का पैन था, 10 इंच का केक बोर्ड था और 2.5 LB केक था। और जो है ये हमारा बहुत ही प्यारा केक का ऑर्डर दिया था मुझे सना चौधरी ने, और इनका जो आइडिया फेस्टा बेला है और ये अपने भतीजे के लिए उन्होंने बनवाया। अच्छा मुझे ना इतना अच्छा लगा, आप यकीन माने मैंने अब तक जितने भी न्यू बॉर्न्स के बनाए ना, या तो उनके फादर्स वगैरह ने बनवाए हैं या फूफो वगैरह ने। कसम से मुझे आज तक किसी खाला नानी का कोई ऑर्डर नहीं आया। ज़्यादातर फूफो ही हैं जो कि ऑर्डर प्लेस करती हैं, और यकीन माने ये फूफो का रिश्ता इतना कोई प्यारा रिश्ता होता है, आपके फादर की जो बहन होती हैं, और हकीकत है कि दिल से सबसे ज़्यादा प्यार यही लोग आपको करते हैं। पता नहीं कौन लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, फूफो ऐसी होती हैं, बुआ ऐसी होती हैं। नहीं भाई, हमारी तो नहीं है। मेरी इतनी अच्छी फूफो है ना, और मुझे खुद उनसे जान से ज़्यादा प्यार है। मुझे आयशा से इतना प्यार है, मेरी दूसरी फूफो हैं दोनों, उनसे मुझे बहुत प्यार है। तो मुझे तो लगता है इससे प्यारा रिश्ता दुनिया में कोई नहीं है। और यकीन माने भाइयों के घर जब बच्चे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा फूफो ही खुश होती हैं, यह हकीकत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है न्यू बॉर्न का। मैंने आपको पहले भी बताया था, जेंडर रिवील हो, न्यू बॉर्न हो, बेबी शावर हो, मुझे सारे केक्स बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बड़ी खुशी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है। तो जनाब ये साथ साथ हम काम कर रहे हैं। ये मैंने फज वो वाला लगाया है जो मैंने कल बनाया था, ठीक है। ये चॉकलेट केक था, तो इसमें मैंने इस तरह से लगाया। उनको थोड़ी सी हाइट चाहिए थी, उन्होंने 2 पॉइंट का ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन मैंने इसको 2.5 LB कर दिया था, और मैंने इसमें क्रीम से थोड़ी सी हाइट ऊपर कर दी थी, ठीक है। और दूसरी बात यह कि इसमें फ़ज वही है, इतना प्यारा सेट हो गया था ये फ़ज। और इस मैं जो नापती हूँ ना, इसको मैं उंगली से नाप लेती हूँ कितने इंच हाइट है इसकी। 4 इंच हाइट थी। और जनाब ये मैंने क्रम कोट करके पूरी रात फ्रिज में रख दिया था। उतनी देर हम बना रहे हैं टॉप पर। ये बेबी वाला मोल्ड है, इसमें किस तरह से बेबी डालते हैं, बेबी मतलब फॉन्डेंट डालते हैं बेबी बनाने के लिए, कि आपने थोड़ी सी वाइट फॉन्डेंट के अंदर थोड़ी सी आपने ब्राउन फॉन्डेंट मिक्स करनी है, तो बिल्कुल स्किन कलर आ जाएगा बेबी जैसा। यानी कि अगर आपने बॉय बनाना है, गर्ल बनाना है, अम्मा आंटी कुछ भी बनाना है, तो ये कलर उसमें से आ जाता है। अच्छा, अब आपने इस कैविटी को फिल करके ना फ़ौरन नहीं इसको उल्टा के निकाल लेना, इसको उठा के आपने फ्रीज़र में रख देना सिर्फ 1 मिनट के लिए। लिटरली 1 से 2 मिनट के लिए रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, वरना वो बाद में निकल तो आएगा लेकिन पिघलना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है इस मोल्ड को यूज़ करने की, ठीक है। अच्छा, सारी चीज़ें हमने तकरीबन पहले भी बनाई हुई हैं, फिर भी चलो आप देखते जाओ। ये गम पेस्ट थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने फिर भी इसके अंदर और टाइलोस डाली है, ताकि टाइलोस से ये और स्टिफ हो जाए, हार्ड हो जाए, मेल्ट ना हो, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज मैं माज़रत करना चाहूँगी कि हमारी आयशा कामरान, उनकी कल बेटी की बर्थडे थी। हमारी अलमिरा अमरेज़, उनकी बेटी की बर्थडे थी। बहुत सॉरी, मैं डायरी में लिख नहीं सकी थी, मैं भूल गई थी। तो मुझे कल मैसेजेस आए, तो मैंने कहा हाय ये तो बड़ी बुरी बात हो गई, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दोनों प्यारी प्यारी बेटियों को बहुत सारा प्यार, आयशा कामरान की बेटी को भी और हमारी अमरेज़ की बेटी को भी बहुत सारा प्यार, ठीक है। और हमारी इंडिया वाली नूर जहाँ की तरह, उनका कोई मैसेज नहीं आ रहा बड़े दिन से, सब खैरियत है नूर जहाँ। हमारी जो कनाडा वाली नूर जहाँ है, उनके तो माशाल्लाह आते रहते हैं मैसेजेस अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हमारी यास्मीन के भी आते रहते हैं, सबके ही तकरीबन आते रहते हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा जी, बातों ही बातों में हम ये साथ साथ ये बना रहे हैं, इस तरह के मोल्ड से हम ये बेबी के कपड़े वगैरह बना रहे हैं। तो ये तो मैंने बहुत पहले भी बनाया है, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये था, मुझे क्वेश्चन आया था कि नादिया मॉइस्ट केक को सोक करते हैं? नहीं, सोने से सोक करने की ज़रूरत नहीं है। अलास्का को बिल्कुल सोक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेस्ट है चॉकलेट अलास्का। आप आजकल अगर वो बनाओ तो और भी बेस्ट है और स्टेबल रहता है, ठीक है। अच्छा, फज के साथ अगर मैं प्लेन फज के साथ करती ना, नीचे क्रीम ना लगाती, तो क्या होता उसकी हाइट ना आती और बहुत ज़्यादा चॉकलेटी हो जाना था। तो इसको क्रीम के साथ जब हम फज के साथ लगाते हैं, थोड़ा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो मैंने ना, मुझे बातों में भूल ही गया कि होए बीच में फ्रिज में काका पड़ा उधर निकालना है फिर मैंने फटाफट निकाला। ये होता है कि आप खुद भी भूल जाते हैं।
लेकिन शुक्र है मुझे 5 मिनट बाद याद आ गया, तो मैंने फटाफट निकाला और ये हमारा बेबी हो गया रेडी। अब हम बना देंगे जी बेबी को कपड़े। सबसे पहले हम इसकी छोटी सी पैंटी बनाएंगे, और ये वाला मोल्ड मैंने यूज़ किया है किसके लिए, जो मैंने ऊपर टाइल्स वगैरह लगाई हैं ना, उनके लिए यूज़ किया, ठीक है। अच्छा जनाब, मुझे ना बहुत रिक्वेस्ट है कि नादिया एक वीडियो बनाएं जिसमें आप हमें बताएं कि अपना बेकिंग का काम कहाँ से स्टार्ट करें, हम क्या करें, ऑर्डर कैसे लें। अच्छा, इस टॉपिक पे बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, सुने कि कोई भी काम ओवरनाइट नहीं होता, हर काम को थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखें, अगर आपने घर में अपना सूट सिया, अपनी मम्मा का सूट सिया, अपनी बहन का सूट सी दिया, 3 सूट सिल गए, बड़े खुश हो गए, भाई वाह जी वाह, बड़े अच्छे कपड़े सिल गए हैं। अब आप लोगों से कहोगे कि मैं कपड़े सी लेती हूँ, मुझे कपड़े दे दें, और कोई आएगा वो पूछेगा आपने पहले कपड़े सिए हैं, आप कहोगे हाँ जी मैंने ये देखो मम्मी का सिया, बहन का सिया। वो कहेंगे नहीं, इसके अलावा और डिज़ाइनिंग वाले कौन से सिए। तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस बनाएं, ठीक है ना, मैं बोलती हूँ ना। अच्छा जी, फिर ये मैं बात क्लियर कर दूँ कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से बहुत कम ऑर्डर्स आते हैं। जब तक कि आपके 10,000 से अबव ना हो ना, तब तक ऑर्डर नहीं आते, क्योंकि लोग पहले देखते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। बट ये एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, ये एक ज़रूरी चीज़ है, आपका डिस्प्ले होना चाहिए, जिस पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ, ठीक है। और जो मुस्तकिल मिजाजी होती है ना, कंसिस्टेंसी जो होती है, वो बहुत मैटर करती है सुने किसी भी कारोबार में। यकीन माने ये आसान काम नहीं है, आपको मैं बार बार कह रही हूँ, ये आसान काम नहीं है। बज़ाहिर लगता है हम ऐसे केक बनाएंगे 2 अंडों से, यूँ करेंगे 1200 आ जाएंगे, 1500 आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। घर का केक बनाने में, ऑर्डर का केक बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। इस बात को प्लीज़ आप लोग समझिए। आप बस अपना टेस्ट अच्छा कीजिए, अपने केक को मज़ेदार बनाएं। केक मज़ेदार कैसे बनते हैं? अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ केक अच्छे बनते हैं, मज़े के बनते हैं, जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। आज मैं आपको एक और चीज़ भी बताने वाली हूँ कि मैंने जो वाइट गनाश बनाई थी, वो मैं विप क्रीम में कैसे ऐड करती हूँ जिससे वो स्टेबल हो जाए। मैं वैसे करती नहीं हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं आज कर रही हूँ कि आप बहुत लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्रीम में डालनी किस वक्त है, कैसे डालनी है, क्या करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। बस ये काका बन जाए तो आप देख लेना। तो जनाब बात यही है कि आप ना एक काम करें, अब मुझे ना आज ही व्हाट्सएप पे मुझे उसने बताया, रूबा ने, कि आप ही एक हैं सिस्टर, उनका मैसेज आ रहा था। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि व्हाट्सएप सिर्फ ऑर्डर टेकिंग के लिए है, उसमें मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर सकती, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, प्लीज़ इस चीज़ को आप समझें, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि आप ना ऐसा करो कि बच्चों को कुछ मोहल्ले के 2-3 होते हैं ना बच्चे छुड़ाती से छोटे छोटे, आप छोटे छोटे कपकेक्स बना के उनको भेजो। बच्चे जो होते हैं ना, बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, मम्मा हमने वही कपकेक खाना जो फ़लानी आंटी ने हमें भेजा था ना, वही खाना है, वही खाना है, फिर मम्मा ऑर्डर दे देंगी। तो शुरू में अपने रेट्स थोड़े से मुनासिब कर लो, ठीक है। उसके बाद आज शुरू में मेरा ख्याल है एक टिप तो ये भी है कि आप उनसे बात करो सॉरी आप उनसे बात करें कि आपकी रेंज कितनी है। आप उनसे पूछो आप कितने तक का केक बनवाना चाहती हो। वैसे वो तो कहेंगे हमें मुफ्त मिल जाए, लेकिन चलो खैर, अगर वो कह दें कि 1000-2000, तो आपने कहना है चले आप 2200 कर लें, मैं आपको इस रेंज में बना दूँगी। अगर आप पहले ही कह दोगे ना 3000 में 2 पाउंड बनाओगे, वो कहेंगे टाटा बाय बाय, हमें नहीं बनवाना तुमसे बहन, हम बेकरी से ले लेंगे। अच्छा, ये पियोनी कटर है, ये अभी रिसेंट ही मैंने पियोनी फ्लावर बनाना सिखाया था, उसमें यूज़ किया है। इसके 4 कटर्स होते हैं, तो ये मैंने बेबीज़ के ऊपर रखना था, तो ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, ठीक है। तो जनाब ये चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। हर कारोबार को ना टाइम लगता है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप आज केक बनाओगे तो कल से लाइन लग जाएगी ऑर्डर्स की, नहीं लगती डियर, बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को। अब देखो, मैं हूँ कितने अर्से से काम कर रही हूँ, कोई डेली डेली तो ऑर्डर नहीं होता ना, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ऐसे ही ऑर्डर होता है, और फिर एक आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक पहचान बनती है ना। अभी लोग एकदम से ट्रस्ट नहीं करते हैं कि भाई हम इसी से बनवा लें या हम यही करेंगे, इसी से बनवाएंगे। हाँ, बस आपका अगर टेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो वो और अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तीसरी बात यह है कि आप लोग ना, अच्छा मुझे ना कहेंगे लेयर्स जैसा केक बनाना सिखा दें, मुझे आप फ़लानी बेकरी जैसा बना दें। सुने, देखो, अगर मैं कहूँगी ना मैं उनके जैसा आपको बिल्कुल बनाना सिखा सकती हूँ, तो ये झूठ है, और आपको पता है झूठ वाला काम मैं करती नहीं, मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, ये देखें, मेरी क्रीम देखा आपने कितनी स्टेबल है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ना बस क्रीम के अंदर गनाश मिक्स करके ऊपर लगा दी थी, तो वो क्रीम कितनी स्टेबल हो गई आप देखो।
अब आपने ये देखा कि मैंने वाइट गनाश, ये जो वाइट हमारी व्हिप क्रीम थी 100 ग्राम थी, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी वाइट गनाश डाली है। तो आप देखें ये अच्छी खासी स्टेबल हो गया। इस तरह से आपने डालना। मैं बिल्कुल नहीं डालती क्रीम में, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने आज डाली है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो फ्रॉस्टिंग के साथ साथ नट्स डाले थे, मैंने थोड़ा सा आलमंड और रोस्टेड वॉलनट्स डाले थे। अच्छा जी, अब ये देखो, कुछ लोग होते हैं उन्हें ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता। तो ना आप इस तरह से भी ब्लू कलर बना सकते हो अपने केक के अंदर ना, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इसको टच देके ना ब्लू वाला, उसके बाद जो ना आप इसको मिक्स कर लो आप, तो वो भी बड़ा अच्छा ब्लू हो जाता है, तो एक मार्बल सा टेक्सचर आ जाता है आपका। तो जनाब ये बात वही करने वाली थी, पता नहीं क्या कह रही थी, बहुत ही भूल गई। उफ़ अल्लाह, हाय अल्लाह याद आ जाए मुझे। तो मैं आपको ये बता रही थी कि सिंपल चॉकलेट केक जो होता है ना, आप छोटे छोटे से कपकेक्स बनाओ, वो बांटो। आप इस तरह से छोटे छोटे जब आप काम करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इंशाल्लाह आपका कारोबार सेट हो जाएगा। लेकिन बिलीव करें कि ये एक मुश्किल काम है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आप कहोगे नादिया हमें तो कह रही हो और ख़ुद तो करती रहती हो। सुनिए, मुझे एक अरसा हो गया, 4 से 5 साल होने को आ गए हैं, तो मेरी रूटीन का एक हिस्सा बन गया। अगर अब केक ना आए तो मुझे अजीब लगता है। अच्छा, अब सब पूछते हैं नादिया आप मैनेज कैसे करते हो। सुनिए, मैं मैनेज कैसे करती हूँ, हाँ ये सवाल तो वैसे है। मेरी कोशिश होती है कि जो केक्स हैं उनको मैं बेक कर लूँ 2 दिन पहले। फ्रॉस्टिंग जो है मैं रात को करती हूँ, और नीट आइसिंग या प्लास्टर वो सुबह के टाइम करती हूँ, ठीक है। और जो टॉपर्स वगैरह बनाने हैं वो भी मैं रात को बनाती हूँ। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है मेरी फैमिली है। मैंने कभी अपनी फैमिली को इग्नोर करके मैंने कोई तीसरा काम नहीं किया कि नहीं जी मैं तो केक बना रही हूँ, चलो पासे हो आप जाओ अपना बाज़ार से खाना मंगाओ, मैं तो नहीं कुछ कर सकती। मैंने कभी इस तरह का कोई एहसान अपनी फैमिली पे नहीं जताया। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मैं किसी के कहने पे किसी के फोर्स करने पे नहीं करी ना। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। हेक्टिक होके टेंशन लेके काम करोगे तो वो काम कभी भी नहीं चलता। तो मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली होती है, उनका खाना पीना हर चीज़ मैंने ही देखनी होती है। तो मेरी होती है कि जो मैं ऑर्डर भी तब लेती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं हाँ मैनेज कर लूँगी। इसलिए मैं 2 से 3 दिन का टाइम लेती हूँ कि ताकि मेरे घर डिस्टर्ब ना हो। प्लीज़ आप लोग अर्जेंट ऑर्डर ना लिया करें। अर्जेंट ऑर्डर आप शुरू में तो ले लेते हो, लेकिन जैसे ही ज़्यादा ऑर्डर आने लगते हैं आप घूम जाते हो यार, उस चीज़ को मैनेज करने में घूम जाते हैं। इस चीज़ को आपने ख्याल रखना होता है कि कभी भी आपने सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्डर्स लेने के चक्कर में अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं करना। क्योंकि देखें, कितना भी कोई अच्छा फैमिली वाला हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन वो चीज़ें महसूस होती हैं। हमारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों को या हमारे हस्बैंड को होती है, या हमारे अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ को है, ठीक है ना। आप अपने काम से उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में मदद देती है, और इसी तरह से आपको फैमिली आपकी सपोर्ट करती है। हाँ, अगर आप अनमैरिड हैं फिर तो आपको काफ़ी प्रिविलेज है, आपकी मम्मा आपकी हेल्प करा देती हैं, बहन करवा देती है, भाई थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं कि चलो यार केक बना रही थी कुछ नहीं होता, ठहर के खाना खा लेंगे, तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन आपने सबसे पहले अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देनी है। अर्जेंट ऑर्डर मत लीजिए, ठीक है। आप 2 दिन का टाइम लो ताकि तसल्ली से सुकून से आप सारे काम करो। क्रम कोटिंग में भी टाइम दो, उसको फाइनल प्लास्टर को भी टाइम दो, ये सब करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जनाब बातों ही बातों में हमारा केक हो गया है रेडी, और मैंने नीचे लिखा फूफो की जान। मुझे बहुत पसंद है ये लाइन, और वाकई जो भतीजा होते हैं ना वो वाकई फूफो की जान ही होते हैं। मेरे अपने मुझे बहुत अजीज़ है भाई, मेरा दिल करता है दुनिया की हर चीज़ मैं उनके लिए बना दूँ। तो जनाब ये देखिए, साथ साथ मैंने इसके पीछे कोई टाइलर्स ग्लू नहीं लगाई, मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने साथ ही टॉपर्स इसके ऊपर लगा के रख दिए हैं। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपने इस केक को, मैंने केक को डिलीवर करवाया था एसी वाली गाड़ी में। अब ये जैसे अगर टेम्परेचर चेंज हो ना, आपका केक जितना भी स्टेबल हो वो स्लिप हो सकते हैं टॉपर्स, ठीक है। अब आपने बॉक्स उठा के आपने रूम टेम्परेचर पर रख दिया, अब बाहर ठंडक थी, अंदर आते ही गर्मी होगी, तो वो क्रीम पे मॉइस्चर आता है, पसीना आता है, पसीने से क्या होता है, जो जैसी नमी आती है ना आपके टॉपर स्लिप हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी रीज़न होती है आपके टॉपर स्लिप होने के, जब टेम्परेचर का इशू आ जाता है, ठीक है। तो जनाब ये मैंने 2-4 अच्छी बातें आप लोगों को बताई हैं। आप इंशाल्लाह आप सबके कारोबार बहुत चलेंगे। आप देखो आप अभी क्या है 2024 चल रहा है ना, आप 26 पे देखना आप कहाँ पे होगे, बहुत चेंज आ जाएगा। ये दिनों में चेंज नहीं आता, ये महीनों में आता है, टाइम लगता है हर चीज़ को, ठीक है। चलिए जनाब मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।